प्रोसेस आरसीएम कर रहा है, वो प्रोसेस अपन घर पर भी नहीं कर सकते हैं। वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक रिजेक्शन में गेहूँ की डाली की वगैरह, जो उसकी गेहूँ की बाली डंठल वगैरह उसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद में आता है इमेच्योर्ड गेहूँ होते हैं। इमेच्योर्ड गेहूँ होते हैं मतलब अल्प के गेहूँ, उसके कच्चे गेहूँ या थोते गेहूँ अपने मारवाड़ी में हम बोलते हैं। जो भी आपका जो है भाई इस प्रकार की जो गेहूँ उसको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में इस प्रोसेस के दौरान गेहूँ छोटा मोटा टूट जाता है या उसके साथ में कोई पाउडर वगैरह जो मिट्टी का पाउडर है उसको भी अलग कर लेते हैं। यह आपका ऑर्गेनिक रिजेक्शन रिमूव हो गया। उसके बाद में आता है कंकर पत्थर। गेहूँ खेतों में पैदा होता है, निश्चित रूप से कंकर पत्थर आएंगे। वहाँ पे ढेर होता है, मंडियों में ढेर होता है, कहीं भी गोदाम में होता है तो उसमें कंकर पत्थर आते हैं। जब कंकर पत्थर आएंगे तो इसकी गेहूँ के साथ ऐड हो गए तो डिस्टोनर के माध्यम से इसको कंकर पत्थर को बिल्कुल अलग कर लिया जाता है। अब आती है एक मडबोल। गेहूँ के पौधे के नीचे जो जड़ों में एक मडबोल होती है, कभी कभी गेहूँ के साथ आ जाती है। वो उस मडबोल की डेंसिटी होती है गेहूँ के बराबर की। जो मिट्टी बोलते हैं हम उसके हम हिंदी में उसको गारे की डली बोलते हैं। मिट्टी जो खेतों में जड़ों के साथ आ जाती है, खेत की मिट्टी है एक तरह से, उसकी डेंसिटी गेहूँ के बराबर होती है तो वो गेहूँ के साथ आ जाती है। अब वो गेहूँ को हम इन मशीनों से रिमूव नहीं कर पाते हैं। अब उसको रिमूव करने के लिए एक ही चीज़ है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज करें। और मडबोल का उसको स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए गेहूँ को एक रब मशीन में डाला जाता है। जब वो रबिंग होगी तो वो मडबोल टूट जाएगी और पाउडर बन जाएगी। उस पाउडर को सक करके मशीन से निकाल लिया जाता है। जब इस पाउडर को जब सक करते हैं तो गेहूँ का जो ये शेप होता है, इस शेप की यहाँ पे पाउडर फंस जाता है। ये मेरे मुट्ठी का आकार का गेहूँ का शेप होता है। शेप तो ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे जो लाइन होती है इसमें क्या है, डस्ट आके अटक जाती है, उसको उससे निकलती नहीं है। उससे निकालने के लिए हम एक नीडल मशीन स्कॉलर बोलते हैं, उसको 2900 आरपीएम में घुमाते हैं। 2900 आरपीएम में घूमने से उसमें लाखों की तादाद में नीडल लिखी होती है। जब गेहूँ भी जैसे भी उस नीडल की कॉन्टेक्ट में आएगा वो नीडल क्या उसको स्क्रैच करके इस कचरे को निकाल देगी और इस प्रकार से कचरा पूरा अलग निकल जाता है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूँ स्टोर कहाँ था? किसान के घर पे, गोदाम में, मंडियों में, वेयर हाउस में, जहाँ कहीं भी स्टॉक था तो चूहे की चौकीदारी कोई नहीं करता। चूहे वहाँ पे गए, कुछ भी उल्टा सुल्टा एक्सटेंशन उसमें डालेंगे गेहूँ में, तो आपका गेहूँ दूषित हो गया। उस दूषित गेहूँ से उसका गंदगी निकालने के लिए इसको गेहूँ को वॉश किया जाता है। जब गेहूँ वॉश होगा तो उसकी गंदगी पानी के साथ ड्रेन कर देंगे। गेहूँ आपका साफ सुथरा, हाँ पानी से साफ करते हैं। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। अब इसको गेहूँ को 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 12 घंटे, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है 2 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इसको एक स्टोरेज टैंक में भर दिया जाता है। इसका भरने का क्या करना है कि गेहूँ में कोई किसी भी सीड में यदि एक बार पानी लगता है तो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है, अंकुरण की प्रक्रिया। गेहूँ में ऐसा ही करेगा। गेहूँ में पानी लग गया, अब वो अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। तो अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा तो गेहूँ एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन लेके फॉलिक एसिड बनाएगा। फॉलिक एसिड का मतलब होता है प्रोटीन। अभी डॉक्टर कहते हैं आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, अंकुरित सोयाबीन खाइए, अंकुरित जो खाइए, इसका मतलब ये होता है उसमें कुछ न कुछ प्रोटीन होते हैं भी डॉक्टर कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है और फॉलिक एसिड अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे सुपाच्य प्रोटीन वही होता है। जो अपना न्यूट्रिशन इसमें प्रोटीन बना दिया, जब इसका टॉप स्केल आ जाता है तो हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड कर लेके ग्राइंड करने सामने जो पत्थर नजर आ रहा है ये टॉप का, भैया आप थोड़ा इधर, ये टॉप का है। एक इसके नीचे बॉटम होती है, ये टॉप है, ये बॉटम है। टॉप वाला फिक्स रहता है और बॉटम वाला रोटेट होता है। ये टॉप है, ये नीचे बॉटम होता है। तो ये घूमेगा 450 आरपीएम पे घूमता है। घूमने पे वो आटा बनाता है। आटा कैसे बनाता है? ये होल है, यहाँ से गेहूँ अंदर आएगा और ये जो दोनों पत्थर के बीच में आटा बनेगा। गेहूँ के साथ में एयर भी आएगी, गेहूँ के साथ में एयर भी आएगी और एयर यहाँ से निकलेगी वापस आटे के साथ में। ये जो लाइनें हैं यहाँ से एयर भी निकलेगी और आटा भी निकलेगा। गेहूँ आएगा, एयर आएगी, निकलेगा वापस आटा और एयर। तो कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर जाएगी तो आपने कूलिंग सिस्टम जनरेट कर दिया। जब कूलिंग सिस्टम जनरेट हो गया तो पत्थर गर्म नहीं हो रहा है, आटा भी आपका गर्म नहीं होगा, आटा बिल्कुल ठंडा निकल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका आटा निकल रहा है। यानी आपके न्यूट्रिशन लॉस कुछ भी नहीं हुआ आटे के अंदर। आटा आपका कंप्लीट है, हर तरह से साफ भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन पत्थर पे देख लीजिए आपने स्क्रैच गिर रहे हैं, छोटे छोटे खड्डे भी हो रहे हैं, स्क्रैच भी है। तो दोनों पत्थर जब आपस में घूमे हैं तो निश्चित रूप से घिसावट हुई है ना। घिसावट हुई तो पाउडर बना होगा, वो पाउडर कहाँ गया? तो उस पाउडर को भी तो रिमूव करना। अब पाउडर रिमूव करने के लिए ये जो पत्थर है ये बना हुआ है एक सैंड से बना हुआ है। सैंड को कंप्रेस करके पत्थर बनाया हुआ है। वो सैंड कौन सी है? जिसमें आयरन कोटेड, हल्का सा आयरन की मात्रा उस सैंड में। तो सैंड में यदि आयरन की मात्रा है
और पत्थर उसी से बना है, तो उसकी जो डस्ट बनेगी, इसका जो पाउडर बनेगा वो भी तो आयरन है। और आयरन की जो डस्ट होती है उसको सबसे बढ़िया तरीका है डिटेक्ट करने का मैग्नेट, है ना। मैग्नेट पे जाएगी तो आयरन वाली चीज़ वहाँ पे डिटेक्ट होकर वहीं पे चिपक जाएगी। तो जब इसका आटा जो बन के जा रहा है, उसको जैसे ही आटा बना, उसको हम एक न्यूमेटिक सिस्टम से इसको ऊपर लेते हैं। वो न्यूमेटिक सिस्टम से हवा में बिल्कुल ऐसा घूमता हुआ जाता है, बिल्कुल एक एक उसका जो पार्टिकल बिल्कुल अलग होके जाता है, धुएं जैसा बन जाता है आटा, और धुएं जैसे बन के आटा बिल्कुल ऊपर जाएगा। उसका एक एक पार्टिकल बिल्कुल अलग है, इसके साथ में इसके पार्टिकल आटे के साथ ही मिले हुए हैं। यदि इसके पार्टिकल ने किसी भी आटे के पार्टिकल के साथ में कॉन्टेक्ट भी कर लिया, तो उसको भी वो मैग्नेट खींच के अलग कर देगा। और जिसमें जो इसको कॉन्टेक्ट में आटा नहीं आया, वो आराम से फ्री होके स्टोर पे चला जाएगा, जहाँ से आपकी पैकिंग के लिए तैयार। तो ये मैग्नेट में लेके आया हूँ, मैग्नेट को मैं बता रहा हूँ आपको। ये छोटा सा मैग्नेट है, ये मैंने इसके ये डिटेक्ट किया हुआ मैग्नेट के द्वारा डिटेक्ट किया हुआ रिजेक्शन है। ये देख लीजिए आप, ठीक है सर। ये इसमें ये आटा भी है, प्लस इसकी घिसावट तो ही है, लेकिन इसमें आटा भी है। कौन सा आटा? जिसने उस पार्टिकल के साथ में अपना अटैचमेंट कर लिया, है ना। तो वो भी इसी के साथ में उसने अलग से उसको डिटेक्ट कर लिया। ये आटा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है, वो मटेरियल वगैरह कोई भी घिसावट नहीं है। ये मैग्नेट है, ये इसमें डाला। ठीक है साहब, और कोई कंफ्यूजन? नो थैंक्स। कोई भी कंफ्यूजन पूछ सकते हैं आप। पानी में धोने का बहुत अच्छा लगा। पानी में धोने का जरूरी ये है ना कि गेहूँ में कहाँ पे गंदगी है आपको मालूम नहीं है। आपका गेहूँ का भरा हुआ गोडाउन है, चूहे आके निकल गए, ऊपर से एक पक्षी आया, उठाया और बीट कर दिए। कोई आदमी गया गेहूँ तोड़ने के लिए, जूते पहने हुए जा रहा, किसी ने गुटखा खाया, वहाँ पे स्प्लिट कर दिया। कहाँ से आप मालूम करोगे? किसी चीज़ को मालूम नहीं है। गेहूँ में आपके घर में तो नहीं, मेरे तो साफ गेहूँ है, साफ गेहूँ तो है, लेकिन लोगों ने क्या क्या कर दिया आपको थोड़ी मालूम है क्या? कितना है? एक परिवार को आधा किलो आटा लगता होगा, ठीक है। अगर मान लो 5 रुपए किलो भी कोई किसी का भी प्रोडक्ट हो, कोई अच्छा प्रोडक्ट है, 5 रुपए किलो भी महंगा पड़ता है, तो आधा किलो का कितना पैसा हुआ? 2.5 रुपये। यदि घर में 5 मेंबर है तो एक मेंबर पे कितना हुआ? एक टाइम का कितना हुआ? 2 टाइम का 50 पैसा ना, एक टाइम का कितना हुआ? यदि एक मेंबर के साथ में 25 पैसा आप यदि अच्छी चीज़ का नहीं दे सकते हो, तो फिर 50 रुपये का गुटखा पूछने वाला तो भाव भी नहीं पूछता, गुटखा खा के आ जाता है, उसको पेट में भी नहीं डालता, बाहर थूकता है।